निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम फलवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूले नभासुतेतम भुवनम भवाब्धिम न तरे सात्मा। तो इसी के साथ, इस संस्कृत श्लोक के साथ हम आज एक नई कक्षा का शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, एक नए विषय के साथ हमारे आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं, संस्कृत पद्य ट्यूशन। बच्चों की समस्याएं होती हैं यूट्यूब पर या फिर अन्य जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी यहाँ तक सब चीज की वीडियोज मिल जाती है, पर संस्कृत की बहुत कम वीडियोज मिलती है। तो हम बच्चों की समस्याओं के लिए ही काम कर रहे हैं और आप ही के लिए जी रहे हैं। हमें आप अपना छोटा ही मान लीजिए या फिर बड़ा भाई समझिएगा और कुछ सीखने का प्रयास करिएगा। और हम सिखाने चल रहे हैं इस एक वीडियो में जितने भी आपके संस्कृत पद्य ट्यूशन के यूपी बोर्ड के लिए है, जितने भी श्लोक हैं, जितने भी महत्वपूर्ण श्लोक हैं, सबको आज हम इस एक वीडियो में कवर करेंगे। अब सभी महत्वपूर्ण श्लोक एक ही वीडियो में, और ये भी गारंटी दिलाते हैं 98%, कितने परसेंट? 98% चांस है इसी में से श्लोक आएगा। अगर इससे बाहर आया तो हम पढ़ाना बंद कर देंगे, संस्कृत पढ़ाना बंद कर देंगे, ये बता रहे हैं। अगर इससे बाहर श्लोक आया, बहुत लंबी रिसर्च चली है, कम से कम 1 महीने की रिसर्च है, तब हम इस सीरीज को लेके आए हैं। अगर इससे बाहर आया तो हम पढ़ाना बंद कर देंगे, गारंटी दे रहे हैं। तो चलो गुरु, वीडियो करते हैं शुरू, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले चैप्टर जो आता है हमारे संस्कृत पद्य ट्यूशन में, वो चैप्टर का नाम है लक्ष्य भेद परीक्षा। क्या नाम है? लक्ष्य भेद परीक्षा। लक्ष्य मतलब होता है गोल, जो इस समय आपको निर्धारित करने की जरूरत है कि हमें करना क्या है, हम क्या करेंगे तब आगे बढ़े। तो वही सबसे पहले आपको संस्कृत पद्य ट्यूशन का जो चैप्टर है वो सिखाता है कि लक्ष्य भेद परीक्षा, लक्ष्य को भेदने की परीक्षा। इस अध्याय में क्या हुआ था, गुरु द्रोणाचार्य जी थे और उनके शिष्य थे धनंजय अर्थात अर्जुन जी। अर्जुन से सभी कई लोग थे और एक पेड़ पर उन्हें एक गीध या फिर चिड़िया बना करके रख दिया था और कहा, सबसे पूछा कि तुम क्या देख रहे हो, तुम क्या देख रहे हो, सबसे अलग अलग प्रश्न किया। और अर्जुन से जब पूछा गया कि तुम क्या देख रहे हो, तो अर्जुन ने क्या जवाब दिया, श्लोक में जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है कि भाषम पश्यसि यद्देनम तथा ब्रूहि पुनर्वचा शिरा पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सुअब्रवीत। इसका अर्थ, इस श्लोक का अर्थ, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आता है कि श्लोक का अर्थ लिखिए, तो सबसे पहले आपको परीक्षा में लिखनी है संदर्भ। हेडिंग बनाएंगे, पहले तो आपको संकेत लिखना है। क्या लिखना है? एकदम सेम टू सेम डिट्टो कॉपी पेपर में आप लिख के आएंगे। अगर आपका नंबर कट गया तो हम पढ़ाना बंद कर देंगे, पहले बताया। आपको सबसे सर्वप्रथम एक अलग हम पेज ले लेते हैं। सर्वप्रथम आपको वहां पर संकेत डालना है। क्या डालना है परीक्षा में? संकेत। संकेत डालेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे भाषम बस, फिर क्या लिखेंगे, सुअब्रवीत। ये आपका हो जाएगा संकेत। इतना लिखने के बाद इससे एग्जामिनर को कठिनाई नहीं होती कॉपी चेक करने में। इसके बाद आप संदर्भ की हेडिंग डालेंगे और इसके बाद क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यखंड। प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत संस्कृत पद्य ट्यूशन के लक्ष्य भेद परीक्षा लक्ष्य भेद परीक्षा नामक शीर्षक से उद्धृत है। ये आप क्या हो जाएगा, ये संदर्भ हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य ट्यूशन के लक्ष्य भेद परीक्षा नामक शीर्षक से उद्धृत है। अब इस तरह से इसको आप दूसरे कलर से लिखेंगे, काली पेन से लिख दीजिएगा और अंडरलाइन भी कर दीजिएगा। एकदम सेम ऐसे लिखना है। फिर इसके बाद आप अर्थ डालेंगे या फिर अनुवाद हेडिंग डालेंगे।
इसके बाद आप अर्थ लिखना शुरू करेंगे। श्लोक का अर्थ क्या अर्थ लिखेंगे आप हम बताने जा रहे हैं। जो हमारा पहला श्लोक है कि भाषम पश्यसि यद्देनम तथा ब्रूहि पुनर्वचा शिरा पश्यामि भाषस्य न गात्रमिति सोऽब्रवीत्। गुरु द्रोणाचार्य जी अर्जुन से पूछते हैं, कहते हैं हे अर्जुन, भाषम, भाषम मतलब होता है गिद्ध। क्या है भाषा मतलब क्या होता है? गिद्ध। पश्यसि माने देखते हो, यद्यनम माने यदि, तथा माने वैसे ही, तथा माने क्या होता है? वैसे ही। ब्रूहि माने क्या होता है? बताओ। ब्रूहि माने क्या होता है? बताओ। ये शब्दार्थ नीचे लिखा गया जो कठिन है। ब्रूहि मतलब क्या होता है? बताओ। पुनर्वचा माने, पुनर् माने फिर से, वचन माने वाणी को या फिर बात को। फिर है क्या है? शिरा माने सिर को, पश्यामि माने देखता हूं, भाषस्य माने गिद्ध के, भाषस्य माने क्या होता है? गिद्ध के, न माने नहीं, गात्रम, गात्रम माने क्या होता है? शरीर को, सो अब्रवीत, सो माने ऐसा ही, अब्रवीत मतलब बोला या फिर कहा। तो क्या लिखेंगे श्लोक का अर्थ कि अर्जुन कहते हैं, सॉरी क्या कहेंगे आप, क्या लिखेंगे कि द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि भाषम पश्यसि यद्देनम तथा ब्रूहि पुनर्वचन। हे अर्जुन, ऐसे लिखना आपको कि हे अर्जुन, यदि तुम गिद्ध को देखते हो तो वैसे ही वचन या फिर वैसे ही बात को पुनः कहो। क्या लिखोगे कि हे अर्जुन, अगर तुम गिद्ध को देखते हो तो वैसे ही वचन पुनः कहो। फिर क्या लिखेंगे कि अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं कि शिरा पश्यामि भाषस्य न गात्रमिति सोऽब्रवीत्, कि हे गुरुदेव, मैं सिर को देखता हूं, मैं गिद्ध के सिर को देखता हूं, ना कि उसके शरीर को, ऐसा अर्जुन ने कहा। क्या लिखेंगे कि द्रोणाचार्य जी कहते हैं हे अर्जुन, यदि तुम सिर को देखते हो, गिद्ध के सिर को देखते हो तो वैसे ही वचन पुनः बोलो या फिर वैसे ही बात पुनः कहो। अर्जुन कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं गिद्ध के सिर को देखता हूं, ना कि उसके शरीर को, ऐसा कहा। ऐसे लिखेंगे, पूरा श्लोक आपका समाप्त होता है। अब अगला जो महत्वपूर्ण श्लोक आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा श्लोक है, बस इस चैप्टर से हमको एक ही महत्वपूर्ण श्लोक लगा जो बार बार आया है, और ये वाला श्लोक हमारे भी एग्जाम में आया था। आगे बात करते हैं, दूसरा जो हमारे चैप्टर है सूक्ति सुधा। सूक्ति का मतलब होता है सु मतलब सुंदर, उक्ति मतलब कथा या फिर कहावत या फिर बातें, सुंदर बातें। तो सूक्ति सुधा यानी सूक्तियों का अमृत, अच्छी अच्छी बातों का अमृत। तो इस चैप्टर में कई श्लोक इंपॉर्टेंट हैं, हम आगे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले श्लोक देखते हैं। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्मादि काव्य मधुरम तस्मादापि सुभाषितम। कि भाषा सुमुख्या, भाषा सु मतलब भाषाओं में, भाषा सु मतलब क्या होता है? भाषाओं में। मुख्या माने मुख्य या फिर प्रमुख। मधुरा माने मीठी, मधुरा माने क्या होता है? मीठी। दिव्य मतलब अलौकिक, दिव्य मतलब क्या होता है जी? अलौकिक। क्या होता है? अलौकिक। गीर्वाण भारती मतलब होता है, शायद यहाँ पर शब्दार्थ में लिखा, हम लिख देते हैं। गीर्वाण भारती मतलब होता है देववाणी संस्कृत। क्या होता है? देववाणी संस्कृत। क्या होता है? देववाणी संस्कृति। तस्मादि माने उसके, तस्मादि माने उसके, काव्य माने काव्य, मधुरम माने मीठे, तस्मादपि माने उससे भी अधिक, उससे भी अधिक, सुभाषितम माने सुंदर वचन। सुभाषितम माने क्या होता है? सुंदर वचन। तो चलिए श्लोक का अर्थ देखते हैं। और इसे संकेत डालना है, फिर संदर्भ डालना है, संदर्भ से आप लिख देंगे। इस चैप्टर में संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य ट्यूशन के सूक्ति सुधा नामक शीर्षक से उद्धृत है। इतना लिखेंगे, फिर इसके बाद आप श्लोक का अर्थ डाल करके आप अर्थ लिखना शुरू कर देंगे। अर्थ क्या लिखेंगे कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, कि सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर, अलौकिक देववाणी संस्कृत है। क्या लिखेंगे कि सभी भाषाओं में मुख्य, मीठी, अलौकिक देववाणी संस्कृत है। तस्मादि काव्य मधुरम, उसके काव्य मधुर है, उसके काव्य क्या है? मधुर है। और उससे भी अधिक उसके सुंदर वचन है। पूरा श्लोक क्या लिखेंगे कि सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर, अलौकिक देववाणी संस्कृत है, और उसके काव्य क्या है? मीठे या फिर मधुर हैं, और उससे भी अधिक उसके सुंदर वचन हैं। ये हमारा क्या होगा? श्लोक होगा। आज श्लोक का अर्थ होगा। आगे बात करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर जो शब्दार्थ हैं
कठिन कठिन, उनका अर्थ हमने लिखा है। गीर्वाण भारती मतलब क्या होता है? देवताओं की वाणी संस्कृत। दिव्य मतलब अलौकिक। मधुर मतलब मधुर गुण से युक्त या फिर मीठी। अब अगला श्लोक की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, हमारे में आया था। आप कहेंगे दो कैसे आया था? तो अथवा करके दो आता है, एक वो वाला आया था, एक वाला आया था। तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडे सुरत्न संज्ञा विधीयते। बहुत बढ़िया श्लोक है कि पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर, त्रीणि माने होता है तीन। त्रीणि मतलब क्या होता है? तीन। रत्नानि माने रत्न, आभूषण कहते नहीं, रत्न जवाहरात हीरे ये सब हमारे पास है, तो उसकी बात की जा रही है। जल मतलब जल, अन्न मतलब अन्न जो भोजन होता है। सुभाषितम माने सुंदर वचन या फिर सुंदर वाणी। फिर बात करते हैं मूढ़े मतलब क्या होता है? मूढ़े मतलब होता है मूर्ख। मूढ़े मतलब क्या होता है? मूर्ख या फिर मूर्ख लोगों के द्वारा, यहाँ पर लिखा भी है। मूढ़े मतलब क्या होता है? मूर्ख लोगों के द्वारा। पाषाण खंडे से मतलब, पाषाण माने होता है पत्थर, और खंडे से मतलब होता है टुकड़ा। खंडे से मतलब क्या होता है? टुकड़ा, यानी पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा, यानी रत्न की संज्ञा मतलब कहते हैं, या फिर रत्न का नाम विधीयता माने किया जाता है या फिर कहते हैं। तो इसका अर्थ देखते हैं कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, यानी पृथ्वी पर तीन रत्न, जल, अन्न और सुभाषितम होते हैं, यानी सुंदर वचन होता है। पृथ्वी पर कितने रत्न होते हैं? पृथ्वी पर केवल तीन रत्न होते हैं। कौन कौन से रत्न होते हैं? जल, अन्न और सुंदर वचन। ये पृथ्वी पर क्या होते हैं? ये केवल तीन रत्न होते हैं। लेकिन मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी जाती है। कहने का मतलब इस पृथ्वी पर केवल जल, अन्न और सुंदर वचन, यही तीन रत्न होते हैं। लेकिन जो लोग होते हैं वे सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात इन सबको अपना इन सब कुछ संज्ञा देते हैं, किसी रत्न की संज्ञा देते हैं। खास करके महिलाएं देती हैं। जो लड़कियां होती हैं पहन लेंगी बढ़िया झुमका, बाली, क्रीम पाउडर सब लगा लेती हैं, तो ये रत्न नहीं है। असली रत्न क्या? अभी जल आपको नहीं मिलेगा तो फिर सांस फूलने लगती है। अभी आपको अन्न नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, पेट दर्द करने लगता है। वैसे हमारा पेट अभी दर्द कर रहा है, लेकिन हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं कि हम वो हैं जो लिफाफा देखकर मनमून भाप लेते हैं। तो ये पेट दर्द छोटी मोटी बात है। तो सुभाषितम, अगर आपको सुंदर वचन नहीं, आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, आप गाली दे रहे हैं किसी को, तो थोड़ी ना। तो पृथ्वी पर केवल तीन ही रत्न पाए जाते हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन या फिर सुभाषितम, यानी उसके सुंदर जो बातें होती वो। लेकिन मूर्ख लोग के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी जाती है। क्लियर? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, हम जहां तक हम सोचते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक है इसी चैप्टर का। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चामूर्खाणाम निद्रा कलहेन वा। क्या है देखिए कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चामूर्खाणाम निद्रा कलहेन वा। क्या श्लोक है, क्या लिखा गया है? सुखियों का अमृत। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र माने जो काव्य शास्त्र होता है, काव्य शास्त्र का विनोदेन मतलब होता है अध्ययन द्वारा मनोरंजन से। इसका पूरा अर्थ क्या होता है? काव्य शास्त्र विनोदेन का अर्थ होता है काव्य और शास्त्र के अध्ययन द्वारा मनोरंजन से। कालो मतलब समय, कालो मतलब क्या होता है? समय। गच्छति माने बीतता है या फिर जाता है। धीमता माने होता है विद्वानों का, धीमता माने विद्वानों का। एक एक मीनिंग का हम इलाज कर देंगे, एकदम बढ़िया से ऑपरेशन करेंगे, किसी भी मीनिंग में आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये संस्कृत की ऐसी क्लास होनी चाहिए कि ऐसी क्लास आपने कभी देखी ना हो। और इसे हम कुछ नहीं कहते हैं, बस एक ही चीज कहते हैं कि कम से कम अपने एक मित्र, जितने ज्यादा से ज्यादा मित्र के पास हो सके इसको साझा करिए। शायद कि ये श्लोक उसका भी 5 नंबर ला के दे दे संस्कृत में, तो भेजिएगा जरूर। बस ये रिक्वेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। धीमता मतलब होता है विद्वानों को। व्यसनेन मतलब होता है निंदनीय कार्य, यानी बुरे कार्य, व्यर्थ कार्य। व्यसनेन मतलब क्या होता है? व्यर्थ कामों में, निंदनीय कार्यों में, बुरे कर्मों को करने से। मूर्खाणाम माने मूर्खों का, चा मतलब और, निद्रा मतलब जैसे कि निद्रा मतलब होता है सोना, निद्रा मतलब नींद। जैसे कुछ लोग अभी सो रहे हैं और अपना समय खो रहे हैं और अब जाकर के मुंह धो रहे हैं हमारे कहने पर, तो मुंह धुल के आइए और तेजी में ध्यान दीजिए। कलहेन मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। कलहेन मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। चलिए आगे देखते हैं। अब इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। पहले आप इसका संकेत लिखेंगे, फिर संदर्भ लिखेंगे, फिर आप इसकी व्याख्या फिर अनुवाद करेंगे। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। भैया
जी हमको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रा कलेन वा। तो बात की जाए इसका क्या होगा कि जो विद्वान लोग होते हैं, धीमतान पुरुष होते हैं, जो विद्वान पुरुष विद्वान महिला होती हैं, उनका समय बीतता है, गच्छति मतलब बीतता है, किसमें बीतता है? काव्य और शास्त्र के अध्ययन द्वारा मनोरंजन से बीतता है। जो विद्वान लोग होते हैं उनका समय काव्य और शास्त्र के अध्ययन के मनोरंजन के द्वारा बीतता है। व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वा। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय व्यसनेन इन निंदनीय कर्मों में, बुरे कामों में, जैसे लड़ाई झगड़े में बीतता है। पुरुष लोग का क्या अर्थ होगा? जो विद्वान लोग होते हैं उनका समय काव्य और शास्त्र के अध्ययन के मनोरंजन से बीतता है। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय निंदनीय कर्मों में, यानी बुरे कर्मों में, कामों में, जैसे कि नींद और लड़ाई झगड़े में बीतता है। क्लियर? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक है श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवा लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ति साधवा। श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवा लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ति साधवा। क्या बात कही गई है कि श्लोकस्तु मतलब होता है श्लोक का, श्लोकताम यति मतलब होता है कीर्ति की प्राप्ति करता है। श्लोकताम यति मतलब क्या होता है? कीर्ति की प्राप्ति करता है, सम्मान, रिस्पेक्ट फील करता है। कौन रिस्पेक्ट फील करता है? श्लोक जो होता है वो रिस्पेक्ट फील करता है, कीर्ति की प्राप्त करता है। कहां पर प्राप्त करता है? तिष्ठन्ति। तिष्ठन्ति मतलब जहां पर बैठे होते हैं। कौन बैठे होते हैं? साधवा। साधवा मतलब क्या होता है? विद्वान। साधवा मतलब क्या होता है? विद्वान। साधवा मतलब क्या होता है? विद्वान। लकारो, लकारो मतलब होता है लकार। लुप्यते माने का लोप होने से, यानी हास होने से, समाप्ति होने से, यानी समाप्त होता है। तत्र माने वहां। तत्र माने क्या होता है? वहां। यत्र माने क्या होता है? जहां। यत्र मतलब वहां। तिष्ठन्त माने बैठते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर संधि विच्छेद होगी। तिष्ठन्त या साधवा है, क्या लिखा है? तिष्ठन्त साधवा लिखा है। तिष्ठन्ति संधि विच्छेद अगर की जाए तो क्या होगा? तिष्ठन्ति धन असाधवा। क्या लिखा है? असाधवा। असाधवा मतलब होता है दुर्जन लोग। असाधवा मतलब क्या होता है? दुर्जन पुरुष। देखो लिखा है यहां पर। तो ये हो गई हमारे शब्दार्थ। अब श्लोक देखते हैं कि श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवा, यानी कि श्लोक का क्या हो जाता है? जो श्लोक होता है वो कीर्ति की प्राप्ति करता है। कहां पर? जहां पर विद्वान लोग बैठते हैं, जहां पर विद्वान लोग होते हैं, वहां पर जो श्लोक होता है किसी प्राप्ति करता है? कीर्ति की प्राप्ति करता है। लेकिन जहां पर, तत्र माने वहां, यत्र माने जहां, जहां पर दुर्जन पुरुष बैठे होते हैं, बुरे लोग बैठे होते हैं, वहां पर जो श्लोक होता है उसका ला, जो ला शब्द होता है उसका लोप हो जाता है। देखिए श्लोक लिखा है, मान लीजिए श्लोक, अगर श्लोक के ला का लोप हो गया, यानी समाप्ति हो गई, तो क्या बचाए? श्लोक बचाना, शोक की प्राप्ति होती है। यानी जहां पर विद्वान पुरुष, विद्वान लोग, विद्वान महिलाएं बैठी होती हैं, जहां पर होते हैं, वहां पर जो श्लोक होता है वो कीर्ति की प्राप्ति करता है। लेकिन जहां पर असाधु यानी दुर्जन पुरुष बैठे होते हैं, जहां पर दुर्जन पुरुष होते हैं, वहां पर जो श्लोक का ला होता है उसका लुप्त हो जाता है और शोक की प्राप्ति करता है। समझिए, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक है इसी चैप्टर का, बहुत बढ़िया श्लोक है, ये हमारा फेवरेट श्लोक है कि लक्ष्मी याचक दुखारिणी विद्याना या अप्युच्युत भक्ति कारिणी पुत्रो नाया पंडित मंडली अग्रणी सा नैव सा नैव सा नैव नैव। देखते हैं, लक्ष्मी मतलब होता है लक्ष्मी, या माने वो, याचक, याचक मतलब होता है मांगने वाला। याचक मतलब क्या होता है? मांगने वाला। दुख मतलब होता है दुख, हारनी मतलब जो हर ले, ले ले, अपने आप से क्या कर ले, ले ले। विद्या मतलब विद्या, ना माने नहीं, या मतलब जो, अच्युत, अच्युत मतलब होता है भगवान विष्णु। क्या होता है? भगवान विष्णु। भक्ति मतलब भक्ति कारिणी मतलब न करवा दे, न कराना सिखा दे, फिर भक्ति की सीख ना दे। पुत्र मतलब पुत्र, ना माने नहीं, या माने जो, या फिर वो। पंडित मंडली, पंडित मतलब होता है विद्वान की मंडली में, अग्रणी मतलब आगे ना हो, सामान्य वाह, नहीं है, नहीं है, नहीं। अब आप हमने शब्दार्थ देख लिया। अच्युत मतलब होता है भगवान विष्णु, न मतलब नहीं। ए सोइए मत जी, इधर देखो क्या होता है कि वो लक्ष्मी, या मतलब वो, या फिर जो, वो लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं जो मांगने वाले को दुख को दूर ना कर सके। यानी वो लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है जो याचक के दुख को दूर ना कर सके, और वो विद्या विद्या नहीं है जो मैं भगवान विष्णु की भक्ति ना करा सके, या फिर वो विद्या विद्या नहीं जो दूसरों को दी ना जा सके।
और वो पुत्र पुत्र नहीं है जो पंडितों यानी विद्वानों की मंडली में आगे ना हो। वो लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है, वो विद्या विद्या नहीं है, और वो पुत्र पुत्र नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है। फिर से श्लोक देखते हैं कि वो लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है जो मांगने वाले को दुख को दूर कर सके, वो विद्या विद्या नहीं है जो भगवान विष्णु की भक्ति ना करा सके या फिर जो दूसरों को दी ना जा सके, वो पुत्र पुत्र नहीं है जो विद्वानों की मंडली में आगे हो, वो लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है, वो विद्या विद्या नहीं है, और वो पुत्र पुत्र नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं। इसका क्या होगा अर्थ होगा? एक बात इसमें कही है कि वो पुत्र पुत्र नहीं है जो विद्वानों की मंडली में आगे ना हो। आपको हर जगह बेस्ट होना है, तभी आप एक अच्छे बेटे कहलाएंगे। हर जगह आपके पिताजी का नाम होगा, माता पिता का नाम होगा। जब आप सबसे आगे होंगे, आपको हमेशा कहना आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। आपसे आगे कोई नहीं होना चाहिए। जिस क्षेत्र में भी जाएं धुआं मचा दें, जहां पर भी जाएं आपका ही नाम। मुस्कुराहट आपके दर्द का कारण बन सकती है। मुस्कुराइए, लेकिन रिजल्ट जब लेके आइए तब मुस्कुराइए, तब अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा सेंटी हो रहे थे। चलिए कि ये बहुत बढ़िया श्लोक है जी, ये लड़कियों के लिए खास करके जो हमारी बहनें होंगी उनके लिए बहुत बढ़िया श्लोक है। और कुछ लड़के भी हैं जो इस समय इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। पहले इस्तेमाल हमारा करिए, फिर विश्वास करिए। आप हमारे श्लोक को पढ़िए, अगर नहीं आता है तो फिर देखिएगा, जो करना हो कर लीजिएगा, हम पढ़ाना छोड़ देंगे। हमने कहा है पहले ही कि केयूरा ना विभूषयन्ति पुरुषम हारा ना चंद्रोज्ज्वला ना स्नानम ना विलेपनम ना कुसुमम ना अलंकृता मूर्धजा। आया क्या लाइन है? वान्यक्या समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते छियन्ति खलु भूषणानि शतम वाग्भूषणम भूषणम। क्या बात है कही गई। हमारे गुरु जो संस्कृत के हमारे गुरु श्री विनोद कुमार सर, उनकी कृपा से आप लोग को आज हम पढ़ा पा रहे हैं। नाम याद रखिएगा, ये हम नहीं, ये समझ लीजिए हमारे गुरुदेव, हमारे भगवान तुल्य, उनका नाम क्या है आपको ये याद रखना है। और हम पहली स्लाइड में लिखना चाहेंगे और अंत तक ये रहना चाहिए। हमारे गुरुदेव यहाँ पर जो आदित्य भैया लिखा है, वैसे यहाँ पर एक विनोद सर लिखना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? विनोद सर। इन्हीं की देन है जो आप लोग के सामने आज हम खड़े हैं। तो चलिए अपने श्लोक विनोद सर का नाम लेकर के शुरुआत करते हैं। शुरुआत क्या, हम धीरे पहुंच चुके हैं। चलिए इस श्लोक के बारे में लिखते, पहले आपको संकेत लिखना है, फिर संदर्भ लिखना है, फिर इसकी आपको अर्थ का अनुवाद करना। चलिए देखते हैं। केयूरा ना विभूषयन्ति पुरुषम हाराना चंद्रोज्ज्वला। पहले इसके हम शब्दार्थ देखते हैं। तो कठिन कठिन शब्द है, उनका हम ऑपरेशन कर देंगे। कहते हैं ऑपरेशन करना, तो एक एक मीनिंग का ऑपरेशन हम करेंगे। चलिए देखते हैं। केयूरा आया है, केयूरा मतलब होता है बाजूबंद। जैसे राम जी के आपने बाह में देखा होगा पहने होते हैं, वो बाजूबंद कहलाता है। विभूषयन्ति माने सुशोभित होते हैं, शोभा बढ़ाता है। पुरुषम माने पुरुष का, हारा मतलब हार जो गले में पहना जाता है हार, वो। ना माने नहीं, चंद्रोज्ज्वला माने चंद्र के समान उज्जवल, यानी चंद्रमा के समान उज्जवल। ना माने नहीं, स्नान माने स्नान, ना माने नहीं, विलेपना माने विलेपन, उबटन, या फिर कह सकते हैं आज की आम बोलचाल की भाषा में फेयर लवली। अब उसका नाम चेंज है ग्लोवाइन लवली। वो विलेपन मतलब होता है क्रीम पाउडर, या फिर उपटन वो। कुसुम माने पुष्प, ना अलंकृता माने ना माने नहीं, अलंकृत माने सुशोभित करता है। मूर्धजा माने मूर्ख लोग, फिर सॉरी मूर्धजा मतलब होता है बाल, केस। मूर्धजा माने क्या होता है? बाल। ना बढ़िया एकदम हीरो की तरह स्टाइल में बाल बना लो यार रजा, वो भी सुशोभित नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वान्यक्या मतलब वाणी ही है। वान्यक्या मतलब क्या होता है? वाणी। खलु मान सॉरी समालंकरोति मतलब अलंकृत करती है, सुशोभित करती है। कहा पहुंचे थे? हाँ, पुरुष माने पुरुष को, या मतलब जो संस्कृता मतलब संस्कृत को, धारत माने धारण करता है। क्षीयन्ते माने नष्ट होता है। क्षीयन्ते माने क्या होता है? घटते हैं या फिर नष्ट होते हैं। खलु माने निश्चय ही। खलु मतलब क्या होता है? निश्चय ही। भूषणानि मतलब क्या होता है? आभूषण होता है। चरतम माने लगातार। वाग भूषण मतलब, वाग मतलब होता है वाणी, क्या होता है? वाणी। और आभूषण मतलब होता है आभूषण, यानी आभूषण होता है, या फिर भूषण मतलब होता है गहना। हमने देखिए शब्दार्थ लिख दिया है। केयूर माने बाजूबंद, विभूषण माने सजाते हैं, चंद्रोज्ज्वला माने चंद्रमा के समान उज्जवल, विलोपनम माने उबटन लगाना, मूर्धा माने बाल या फिर केस, संस्कृता माने शुद्ध, क्षीयन्ते माने घटते हैं, संस्कृता मतलब संस्कृत भाषा भी कह सकते हैं, नष्ट होते हैं, सप्तम माने सदा निरंतर, भूषण माने गहन। पेट में दर्द बढ़ रहा है लेकिन खत्म करना है हमको। चलिए इसका श्लोक का अर्थ देखते हैं कि एक पुरुष को केयूरा यानी बाजूबंद नहीं सजाता है, यानी जो पुरुष होता है उसको बाजूबंद नहीं सजाता है। भूषण से माने सजाते हैं,
और ना ही पुरुष को चंद्रमा के समान उज्जवल जो हार होता है वो सजाता है। ना ही एक पुरुष को, पुरुष कहने का मतलब पुरुष अकेले नहीं, महिलाओं की बात भी की जा रही है। तब संस्कृत लिखी गई थी जब पुरुषों का वर्चस्व था, पुरुष समाज प्रधान था, तब की बात है, इसलिए यहाँ पर पुरुष दिया गया है। पुरुष कहने का मतलब पुरुष और महिला दोनों। एक पुरुष को बाजूबंद ना ही सजाता है, ना ही चंद्रमा के समान उज्जवल हाथ सजाता है, ना ही स्नान करना, ना ही क्रीम पाउडर यानी उपटन लगाना, ना ही पुष्प, और ना ही हेयर स्टाइल यानी सुंदर सुंदर बाल या फिर केस सजाते हैं। तो सजाते क्या है? वाणी क्या यानी वाणी को धारण करना, यानी जो वाणी होती है वही एक पुरुष को सजाती है। यानी जो पुरुष, तो या मतलब जो पुरुष मतलब पुरुष, संस्कृत माने शुद्ध, वाणी क्या माने वाणी को धारण करता है, वही उसको क्या करती है? सुशोभित करती है। छियंते माने, सिद्ध माने क्या होता है? नष्ट होता है। खलु माने निश्चय ही, भूषणानी माने आभूषण, सतत माने लगातार, वाणी यानी वाणी ही एक ऐसी चीज है जो कभी नष्ट नहीं होती है, इसलिए पुरुष को कौन सजाता है? वाणी सजाती है। इसका अर्थ फिर से देखते हैं कि एक पुरुष को ना ही बाजू बंद सजाता है, ना ही चंद्रमा के समान उज्जवल हाथ सजाता है, ना ही स्नान सजाता है, ना विलेपन यानी उबटन क्रीम पाउडर, ना पुष्प, ना ही बढ़िया सुंदर बाल। उसको, उस पुरुष की शोभा कब होती है? जब वो शुद्ध वाणी को धारण करता है, तो तभी उसकी शोभा होती है। क्योंकि जो वाणी होती है, जो वाणी का आभूषण होता है, तो आभूषण यानी जो वाणी का आभूषण होता है वो कभी नष्ट होता नहीं। वाणी का आभूषण सबसे सच्चा आभूषण होता है। समझिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर का महत्वपूर्ण श्लोक खत्म हो चुके हैं। अगला चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण श्लोक है उसको देखते हैं। अगला चैप्टर जो हमारा है विद्यार्थी चर्या, ये आर्ट वालों को, साइंस वालों को, सबको 9, 10, 11 बार जितने भी हैं सबको ये देखना चाहिए। विद्यार्थी चर्या, विद्यार्थियों की दैनिक क्रिया के बारे में लिखा गया है। इसको मनु जी ने लिखा है, मनुस्मृति की एक बहुत पवित्र पुस्तक है, उसमें लिखा गया है विद्यार्थी चर्या। यानी विद्यार्थी की दैनिक क्रिया क्या होनी चाहिए, विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसकी बात किया गया है, उसकी बात की गई है। थोड़ा आपको हमको लगता है ऊब लग रही होगी, वैसे ऊब तो लगनी नहीं चाहिए क्योंकि हम इतने जोश में हैं, बढ़िया हमारी ऊर्जा है, तो आपको भी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन हम सोच रहे हैं थोड़ा शायरी सुना ही देते हैं कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। ध्यान दीजिए, सोइए मत जी, कि मंजिल ने हौसलों से कहा। हम बार बार ये बात इसलिए कह रहे हैं, आपको ही कह रहे हैं कि जो लोग सो करके देख रहे हो थोड़ा जाग जाइए, अब आपके पास समय नहीं। तो इसलिए जाग करके आप पढ़ाई करिए और देखिए कि क्या कहा कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंख में आंख डाल के कहा चल झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं। तो जिस तरह से मंजिल ने बोला, सॉरी हौसलों ने बोला मंजिल से, उस तरह से आपको हमसे नहीं बोलना है। एग्जाम में जैसे एग्जाम देखो फाड़ डालो, पेपर नहीं फाड़ना है। कहने का मतलब इतना बढ़िया से पढ़ाई करके जाओ कि सब एकदम खतरनाक आते रहे। और तो हम साथ में ही कमेंट बताते रहिए जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो दूर करने के लिए हम। तो चलिए देखते हैं विद्यार्थी की दैनिक क्रियाओं के बारे में। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानु चिंतेत काय कलेशांश तन्मूलान वेद तत्व अर्थमदेव, सॉरी वेद तत्व अर्थमेव। ये आपकी सोने के लिए कहा गया। जो विद्यार्थी सोते रहते हैं 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, वो सोते ही रह जाते हैं। तो क्या बताया गया है विद्यार्थी को कब जगना चाहिए? तो लिखा गया है ब्रह्म मुहूर्ते। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह एकदम तड़के कह सकते हैं, सूर्य के निकलने के पहले उसको बोला था ब्रह्म मुहूर्त, 4 बजे कह सकते हैं अपनी भाषा में। क्या होता है? बहुत सवेरे तड़के। ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है? बहुत सवेरे तड़के। बुद्धेत माने होता है जागना चाहिए। बुद्धेत मतलब जागना चाहिए। धर्मार्थ यानी धर्म के अर्थ के बारे, चा मतलब और, अनुचिंतित मतलब होता है विचार करना चाहिए। काय कलेशांश मतलब होता है शरीर के, काय मतलब क्या होता है? शरीर, कलेशांश मतलब होता है कष्ट। यानी ये देखिए लिखा भी है, काय कलेशांश मतलब क्या होता है? शरीर के कष्टों को, तन्मूलान, तन्मूल मतलब शरीर के कष्टों के कारणों को, वेद मतलब वेद के, तत्व मतलब वेद के जो तत्व होते हैं उसके अर्थ के बारे में, वेद तत्व के अर्थ को जानना चाहिए। तो इसको श्लोक का देखते हैं। संकेत पहले डालेंगे। संकेत क्या डालेंगे? ब्रह्म, फिर डैश, फिर वेद तत्व अर्थ में चार, इतना डालने के बाद संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद खंड हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद पुरुषम के विद्यार्थी चर्या नामक शीर्षक से उद्धृत
है। फिर आप अर्थ लिखेंगे, अर्थ डालते फिर लिखेंगे अर्थ क्या लिखेंगे कि विद्यार्थी को, मनु जी कहते हैं कि एक विद्यार्थी को बहुत सुबेरे तड़के जागना चाहिए और जाग करके अपने धर्म अर्थ के बारे में चिंतन या फिर विचार करना चाहिए। धर्म अर्थ मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप इस समय गाथा गाएंगे, वेद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, कहने का मतलब आप अपनी पढ़ाई करेंगे विद्यार्थी के लिए। और क्या करना है, काय कलेशांश तन्मूलान, और जो शरीर के कष्ट हैं, शरीर के कष्ट के जो कारण हैं उनके बारे में विचार करना चाहिए, और साथ ही साथ जो वेद के तत्व के अर्थ हैं उनके बारे में हमको अध्ययन करना चाहिए। तो फिर से अर्थ देखते हैं कि मनु जी विद्यार्थियों को कहते हैं कि एक विद्यार्थी को बहुत सुबेरे तड़के जागना चाहिए और धर्म के अर्थ के बारे में चिंतन करना यानी विचार करना चाहिए, और उन्हें अपने शरीर के कष्ट और शरीर के कष्ट के कारणों को और वेद के तत्व के बारे में विचार करना चाहिए। यह होगा इस लाइन का अर्थ। आगे बढ़ते हैं, अगली लाइन है, ये भी हमारी फेवरेट लाइन है और सबकी होनी चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। क्या बात कही है मनु जी ने, वाह। अभिवादनशील से मतलब होता है परिणाम करने वाले, यानी जो दूसरों के यानी बड़ों का परिणाम करते, प्रणाम करते हैं बड़ों से, अभिवादन करते हैं, उनकी बात की जा रही है। नित्य माने प्रतिदिन, रोज या फिर लगातार कह सकते हैं। वृद्धोप सेवना, वृद्धोप मतलब जो बूढ़ों की सेवा करते हैं। चत्वारि माने चार, तस्य माने उनके, वर्धन्ते माने बढ़ते हैं, आयु यानी आयु उम्र, विद्या बुद्धि जो हमारे पास है, सबके पास है, लड़कियों के पास कहते हैं लोग नहीं होती लेकिन होती है, मजाक की बात है। यश मतलब कीर्ति, बल मतलब ताकत। शरीर देवल सी बॉडी नहीं है, ये तो हमारी बॉडी क्या है, ये जो बॉडी है हमारी सब यहाँ पर है, तो ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं इसलिए ये वाली बॉडी तो नहीं बन पा रही है। तो चलिए इसमें देखिए कि अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, कि जो अभिवादनशील से होते हैं, अभिवादन जो दूसरों यानी बड़ों का से अभिवादन करने वाले होते हैं, प्रणाम करने वाले होते हैं, और जो प्रतिदिन बूढ़ों की सेवा करते हैं, उनके क्या होता है, चार गुण बढ़ते हैं। कौन कौन से, आयु विद्या यश और बल, यानी आयु विद्या कीर्ति और बल। जो प्रतिदिन बड़ों से अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और जो अपने बूढ़ों की फिर बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं, उनकी चार गुण आयु विद्या कीर्ति और बल बढ़ता है। योगा इस लाइन का। आगे बढ़ते हैं, अगली लाइन है, सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियान ब्रियात सत्यम प्रियम प्रियम चानान्वितम ब्रियादेश धर्मः सनातन। अब इस लाइन का देखते हैं। पहले ब्रियात मतलब होता है बोलना चाहिए, ब्रियात मतलब क्या होता है, बोलना चाहिए। प्रियम माने प्रिय, ब्रियान मतलब ये बोलना होता है। अप्रिय मतलब बुरा लगने वाला। अन्वितम मतलब होता है झूठ। सनातना माने सदा रहने वाला है, शाश्वत कहने का अर्थ होता है। तो सत्यम प्रिय। अब एक विद्यार्थी के बारे में कह रहे हैं कि एक विद्यार्थी को, मनु जी ऐसे लिखना है अर्थ, मनु जी कहते हैं एक विद्यार्थी को सत्य बोलना चाहिए। ब्रियात मतलब क्या होता है, बोलना चाहिए। एक विद्यार्थी को सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। और ब्रियात सत्यम प्रियम, ब्रियात सत्यम प्रियम यानी बोलना चाहिए प्रिय सत्य। कैसा सत्य बोलना चाहिए, प्रिय सत्य बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, प्रिय सत्य बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम। फिर से देखते हैं, एक विद्यार्थी को सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए और प्रिय सत्य बोलना चाहिए। प्रियम चा नान्वितम, प्रियम चा नान्वितम, प्रिय माने प्रिय, चा माने और, नान्वितम माने झूठ। यानी एक विद्यार्थी को सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए और प्रिय सत्य बोलना चाहिए, लेकिन एक विद्यार्थी को अप्रिय झूठ या फिर कह सकते हैं प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रिय झूठ यानी झूठ, प्रिय झूठ कहने का मतलब आप बड़ी सुंदर है, ये झूठी है लेकिन प्रिय है। अब सुंदर तो वैसे लड़के होते हैं, प्राकृतिक नेचुरल ब्यूटी होती है उन लोगों की, लड़कियां तो होती नहीं। अब ये क्या है, प्रिय झूठ है कि नहीं, प्रिय बात है, आप उनके मन को मोह रही है, लेकिन अब आप तो झूठ ही बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब कि विद्यार्थी को सच सही बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए और प्रिय सत्य बोलना चाहिए। और कह रहे हैं प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। विद्यार्थी को सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बार बार कह रहे हैं कि विद्यार्थी को सत्य बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए
इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, अप्रिय सत्य, अप्रिय सत्य यहाँ पर ना है ना, इसलिए तो अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए? अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, जो बुरा लगे उस सत्य नहीं बोलना चाहिए। और विद्यार्थी को प्रिय झूठ भी, नंतर माने झूठ, बुरी आदेश माने बोलना नहीं चाहिए। यही क्या है? यही शाश्वत यानी सनातन धर्म है। लास्ट बार बता रहे हैं कि एक विद्यार्थी को सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, जो दूसरों को बुरा लगे वैसा सत्य नहीं बोलना चाहिए, और विद्यार्थी को प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही क्या कहलाता है? शाश्वत धर्म यानी सदा रहने वाला धर्म कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी जो है, ये भी फेवरेट है। आप कहोगे सब फेवरेट है तो सब फेवरेट है, क्या कर सकते हैं? तो ना पाणी पाद चपलो, ना नेत्र चपलो, अनुजू ना स्यादवा, क्या चपल इससे ना परद्रोह कर बनी। एक विद्यार्थी को मनु जी कहते हैं कि एक विद्यार्थी को पाणी, पाणी मतलब होता है हाथ, और पाद मतलब होता है पैर, पेट में दर्द बढ़ता जा रहा है, हाथ पैर। ना माने नहीं, हाथ पैर से, चपलो माने चंचल, चपलो माने क्या होता है? चंचल यानी तेज। ना माने नहीं, नेत्र माने आंख से, चपलो माने चंचल। आगे बढ़ते हैं। ना माने नहीं, स्याद वांग, क्या चपल, स्याद वांग माने वाणी से, ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए विद्यार्थी को, बकर बकर बोलते रहते हो। ना माने नहीं, पर द्रोह, पर मतलब होता है दूसरा, और द्रोह यानी दूसरों से लड़ाई झगड़ा करने में, ऐसा कर्म करने में विद्यार्थियों ने ध्यान दें। सब लोग इसको ध्यान से देखेंगे, हम पहले बता चुके हैं। यह शब्दार्थ दिखा है, पाणी पाद चपल मतलब चंचल हाथ पैर वाला, नेत्र चपला माने नेत्रों से चंचल, अनिजा माने कठोर स्वभाव वाला, वाक चपल मतलब होता है वाणी से चंचल, परद्रोह कर्म मतलब दूसरों के साथ द्रोह करने में बुद्धि रखने वाला। अब इसका श्लोक कर देखते हैं क्या होगा कि मनु जी कहते हैं कि विद्यार्थी को हाथ पैर से चंचल नहीं होना चाहिए, आंख से चंचल नहीं होना चाहिए, कठोर स्वभाव वाला नहीं होना चाहिए, ना ही वाणी से चंचल होना चाहिए, और दूसरों के साथ द्रोह करने में बुद्धि रखने वाला नहीं होना चाहिए। क्या लिखेंगे कि एक विद्यार्थी को हाथ पैर से चंचल नहीं होना चाहिए, नहीं लड़ाई झगड़ा ऊपर ये सब नहीं होना चाहिए, आंख से भी चंचल नहीं होना चाहिए। आप अभी हमारी क्लास देख रहे हैं, उधर से कहीं गाना सुनाई दे गया कि हम प्यार करने वाले हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। अब आप उधर देखें, आ है कौन चलाया है गाना, देखते हैं भैया चलाएं, तो आंख से भी चंचल नहीं होना चाहिए, और स्याद वांग के ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। अब आप कहीं पर गए, निमंत्रण में गए, खूब बोले, अरे हम मौसी जी एकदम खतरनाक है, इतना पढ़ते हैं एकदम, अब की बार देखो टॉप कर देंगे, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तैयारी इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे, इस तरीके से तैयारी करनी। ना ही दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करने में बुद्धि रखने वाला नहीं। कहीं लड़ाई हो रही है, बुआ लड़ डाली मम्मी से, अरे बुआ बहुत बुरी है, क्यों लड़ डाली, तो इस सब चीज में आप यहाँ आपको मतलब नहीं रखना है। अभी केवल आपका फोकस होना चाहिए बोर्ड टॉप करना, ये आपको ध्यान देना है। तो क्या इसका अर्थ क्या होगा कि एक विद्यार्थी को हाथ पैर से चंचल नहीं होना चाहिए, आंख से चंचल नहीं होना चाहिए, कठोर स्वभाव वाला नहीं चाहिए, और ना उसे वाणी से चंचल होना चाहिए, और ना दूसरों के साथ द्रोह करने में बुद्धि रखनी चाहिए। ये विद्यार्थी क्या होते हैं? गुण होते हैं। आगे बढ़ते हैं लाइन है, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद्विघात समासेन लक्षणम सुख दुख योग। तो इसका अर्थ देखते हैं, संकेत लिखना, संदर्भ लिखना, फिर अर्थ लिखना। सर्व मतलब सभी, परवशम, पर मतलब होता है दूसरा, वशम मतलब वश में, दुखम मतलब दुख होता है, सर्व मतलब सभी, आत्मवशम मतलब खुद के वश में क्या होता है? सुख होता है। एतद्विघात मतलब यही दोनों, समाचार माने बराबर, लक्षण है किसके? सुख और दुख के। बहुत बढ़िया उदाहरण पति पत्नी के लिए तो दिखाते हैं, कह रहे हैं सभी जो दूसरों के वश में होते हैं उनको दुख होता है, वो दुख की प्राप्ति करते हैं। अब भैया जब तक शादी नहीं है तब तक हम क्या है? आजाद। शादी के बाद एक अंग्रेजी में चैप्टर है टाइगर आप जेनिफर ऐसे कुछ करके है, पोएम में है, कक्षा 12 की। उसमें एक जो हमारी लेखिका है वो शादी की लाइफ को बताती है, जब तक हमारी शादी नहीं होती हम आजाद रहते हैं, शादी के बाद हम बंधन बन जाते हैं। तो वही हम लोग भी कहते हैं, शादी के पहले तो हमको आजाद घूमते रहते हैं, शादी के बाद दूसरे के वश में हो जाते हैं। अच्छा, दूसरे के वश में तो दुख। देखिए मनु जी भी लिखे इस बात को, हम नहीं कह रहे हैं। क्या लिखा है कि सर्वम परवशम दुखम, जो सभी दूसरों के वश में होते हैं उनको क्या मिलता है? दुख मिलता है। सर्वम आत्मसम सुखम, जो अपने वश में होते हैं वो क्या मिलता है? सुख की प्राप्ति। जैसे हम तो अपने वश में हमेशा ही रहेंगे, अभी भी हैं, किसी दूसरे के वश में होने वाले नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। एतद्विघात यानी यही दोनों बराबर लक्षण किसके हैं? सुख और दुख के लक्षण है। देखिए शब्दार्थ लिखा है, परसम मतलब पराधीनता, एक दूसरे के अधीन, आत्मसम मतलब स्वाधीनता, खुद के अधीन, सिद्धार्थ मतलब जानना चाहिए, समासेन माने संक्षेप में, या फिर संक्षेप में लक्षण। श्लोक का फिर से देखते हैं कि जो सभी दूसरों के वश में रहते हैं वो दुख की प्राप्ति करते हैं,
और जो अपने वश में रहते हैं वो सभी सुख मिलता है, उनको सभी सुख की प्राप्ति करते हैं। यही दोनों संक्षेप में सुख और दुख के क्या है, लक्षण है। आगे बढ़ते हैं, एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं, ये लास्ट हमारे 2 श्लोक हैं, इसके बाद हमारे सभी महत्वपूर्ण श्लोक की जो श्रृंखला है वो खत्म होगी। ये चैप्टर जो है गीतामृतम, महाभारत में 18 पर्व है। कितने पर्व हैं? 18 महाभारत में। पर्व मतलब अध्याय, और उसमें का जो सबसे महत्वपूर्ण पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व का ही, भीष्म पर्व में जो भगवत गीता है उसी से लिया गया है गीतामृतम। इसको लिखा किसने था? महर्षि वेदव्यास ने। आपको इसका संकेत डालना है, यहाँ संकेत डालेंगे, ये लिखेंगे, फिर संदर्भ उसी तरह लिख देंगे जैसे हमने बताया, प्रस्तुत पदनाम जैसे हमने बता दिया है, और इसके बाद आप अर्थ लिखेंगे। शुरू करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि। कुछ लोग होते हैं फल की चिंता करके डरे रहते हैं, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, इतनी परसेंटेज नहीं आया तो क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो इसमें सोचना है, आपको कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। ये हम नहीं, श्री कृष्ण जी ने कहा है। तो इसका अर्थ क्या होगा? कर्मण्येधिकारस्ते, कर्मणि, कर्मणि मतलब कर्म करने में, अधिकार मतलब कर्तव्य, कर्तव्य होता है। कदाचन माने कभी भी, कदाचन मतलब क्या होता है? कभी भी। कर्म फल हेतु यानी कर्म फल के निमित्त, यानी कर्म फल के लिए, कर्म के जो फल होता है उसके लिए। माभू मतलब होता है मत बनो। तो अर्थ देखते हैं इसका क्या होगा। श्री कृष्ण ऐसे लिखना है कि श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, हे अर्जुन, आपको आपका अधिकार केवल कर्म करने में है। आपका अधिकार किसमें है? कर्म करने में है। मां माने नहीं, फलेश माने फल में, कदाचन माने कभी भी। हे अर्जुन, आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। मां माने नहीं, कर्म फल हेतु यानी कर्म के फल के लिए, कर्म फल के निमित्त यानी कर्म फल के लिए आपको कर्म नहीं करना है। आपको कर्म निस्वार्थ ढंग से अपने लिए यानी अपने फल की चिंता किए बिना करना है। श्लोक का अर्थ हम एकदम आसान भाषा में बताते हैं कि हे अर्जुन, श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, आपको केवल कर्म करने में अधिकार है, आपको फल का अधिकार कभी भी नहीं है। यानी आपको केवल कर्म करने में अधिकार है, फल में आपका अधिकार नहीं है। आप कर्म फल के लिए यानी फल की चिंता करके फल के लिए आपको कर्म को नहीं करना है। आपको अपने निस्वार्थ भाव से बिना फल की चिंता किए हुए कर्म को करना है। अर्थात हमें कर्म की फल की चिंता नहीं करनी है, हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है। और समझिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। लास्ट श्लोक, बड़ी मेहनत के बाद श्लोक को खत्म करेंगे, इसके बाद थोड़ा बातें करेंगे, तब आगे बढ़ते हैं। क्या है कि योगस्थ कुरु कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भुक्त्वा समत्वम योग उच्यते। क्या है कि योगस्थ कुरु कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। देखते हैं। योगस्थ मतलब होता है योग, योगस्थ मतलब क्या होता है? योग में स्थिर, यानी योग में स्थित होना, स्थिर होना, रुके रहना। कुरु मतलब करना, कर्मणि मतलब कर्म को, काम को, संगम मतलब साथ साथ हो सकता है। त्यक्त्वा माने वैसे तो होता है त्याग कर, त्यक्त्वा मतलब क्या होता है? त्याग कर। धनंजय माने धनंजय या फिर अर्जुन। धनंजय यहाँ पर किसको कहा गया है? अर्जुन को कहा गया है। सिद्ध सिद्ध मतलब होता है, सिद्ध सिद्ध मतलब होता है सफलता असफलता। सिद्ध सिद्ध मतलब क्या होता है? सफलता और असफलता। सिद्ध सिद्धियों मतलब होता है सफलता और असफलता को ध्यान में रखकर। सम मतलब समान बुद्धि वाला यानी बराबर। भूत्वा माने होकर। समत्व मतलब होता है, हमने बताया है, बराबर यानी वही। योग मतलब योग। उच्चते माने कहा जाता है, देखो शब्दार्थ लिखा है। सिद्ध सिद्ध मतलब सफलता और सफलता में। योगस्थ माने योग में स्थिर होकर। समा माने समान बुद्धि वाला। उच्चते माने कहा जाता है। इसका अर्थ क्या होगा कि श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय यानी हे अर्जुन, क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, 1 मिनट, हे अर्जुन योगस्थ कुरु कर्मणि, हे अर्जुन योगस्थ कुरु कर्मणि यानी योग में लीन होकर या फिर आसक्ति को त्याग कर, आसक्ति को त्याग करके, क्या करके? आसक्ति को त्याग करके, आसक्ति को त्याग करके, तब तो माने छोड़कर, त्याग करके योग में लीन होकर के आपको काम को करना है। हे अर्जुन, श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं या फिर धनंजय से कहते हैं, हे धनंजय, आपको आसक्ति को त्याग करके योग में लीन होकर के काम को करना है।
यानी योग के साथ काम को करना है। फिर क्या क्या है, सिद्ध सिद्धियों समभूत्वा समत्तम योग उच्यते, यानी सफलता और असफलता में जो समान बुद्धि वाला होता है वही समत्त योग कहा जाता है। बहुत बढ़िया बात कही है। फिर से इस लाइन पर देखते हैं कि श्री कृष्ण जी धनंजय से कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, आपको आसक्ति को त्याग करके, किसको त्याग करके, आसक्ति को त्याग करके योग में लीन होकर के काम को करना है। और सफलता और असफलता में जो समान बुद्धि वाला होता है वही समत्त योग कहा जाता है, यानी वही बराबर योग कहलाता है। एकदम क्लियर हो गया होगा हमारे हिसाब से। तो बस इसके बाद हमारे सारे श्लोक क्या हो जाते हैं, समाप्त। थैंक यू सो मच। इतने ही श्लोक केवल आपको पढ़ने हैं। आप क्या करेंगे, पूरी हमारी वीडियो देखेंगे और साथ में सबका नोट्स बनाएंगे, यानी श्लोक पढ़ करके उसका अपने आप से लिखेंगे। इसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। इससे अगर कहीं बाहर आया है तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। हम पहले भी कह चुके हैं, संस्कृत पढ़ाना क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और हमने बहुत बार कह दिया है। और इसी के साथ आपके जो श्लोक की श्रृंखला है खत्म होती है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट आता है, फिर कोई भी समस्या, कोई भी वीडियो आपको बनवानी है तो कमेंट करिए। और हम कुछ भी नहीं कहते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब, कुछ भी नहीं कहेंगे, केवल शेयर कहेंगे, सॉरी शेयर हम कहते हैं। आप अगर इससे सीखने को आपको मिलता है, शायद आप अपने एक मित्र के पास भेज दें, उसका भी कल्याण हो जाए, उसका भी कुछ काम हो जाए। ये मत सोचिए कि उसका हमारे से ज्यादा नंबर आ जाएगा। कंपटीशन करने वाली दुनिया में बहुत बड़े हैं, तो अपने मित्र के साथ इसको साझा करिए। बस यही बात कहेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें और अपना व्यक्तित्व ऐसे व्यवस्थित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। सीखते रहें, सिखाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।